आज़ादी का अमृत महोत्सव, आइए जानते हैं कि क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप देख रहे हैं कोशी आलोक और मैं हूं आपकी एंकर भाग्यश्री। इस साल हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत का आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे और 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक आम जनता से आज़ादी का अमृत महोत्सव का फहराने का ऐलान किया है। इसके लिए हर घर में, देशवासियों के घर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके कुछ नियम कायदे भी दिए गए हैं जो कि आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। इसको लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे दुकान, मैं मार्केट में हूँ और आप दुकान देख रहे हैं। यहाँ भी तिरंगे झंडे का हर चीज़ आप ये देख रहे हैं। ये एक तरह का झूमर है, आप इसको गजरा भी बोल सकते हैं। फ्लैग है बहुत सारे और मार्केट में भी इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे लोग मनाएंगे और इस दिन को कैसे यादगार बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा दुपट्टा है जो कि तिरंगे रंग का है। इसी से पता चलता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितना ज़ोर शोर से उसकी तैयारियाँ चल रही है। मैं दुकानदार से भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। आप ये फ्लैग देख रहे हैं जिसको अपने माथे पे लगाना होता है, एक कैप की तरह। इसमें लिखा हुआ है मेरा भारत महान। बिल्कुल, हमारा देश बहुत ही महान है। इनका इतिहास इतना अच्छा है कि जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप को गौरवान्वित होने से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह की गाड़ी में लगाने के लिए फ्लैग भी है जिसका स्टैंड लगा हुआ है। और मैं आपको ये टोपी दिखाना चाहूँगी, मैं पहन के भी दिखाऊंगी कि ये इस तरीके से आप पहन के मतलब आज़ादी के महोत्सव में चार चांद लगा सकते हैं, अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं, अपना जज्बा दिखा सकते हैं अपने देश के प्रति। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं टी शर्ट भी यहाँ पे आया हुआ है, मैं टी शर्ट भी दिखाना चाहूँगी कि ये आप टी शर्ट देखिए कि कितनी प्यारी सी टी शर्ट बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए किसी तरह का कोई कसर ना छोड़े। बड़े लोगों के लिए भी टी शर्ट रखा गया है और लड़कियों के लिए यहाँ बैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं यहाँ के दुकानदार से जानना चाहूँगी कि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, इसको लेकर लोगों में क्या उत्साह है और अब तक कितनी भीड़ देखी जा रही, कितनी बिक्री आपकी दुकान से हो चुकी है। आपने सुना है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। हालांकि ये एक साल से चला आ रहा है, लेकिन जो समाप्ति है वो 15 अगस्त को होना है। तो इसके बारे में कुछ बताइए और ग्राहक में कितना उत्साह देखा जा रहा है इसको लेकर। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने के बाद हम लोग 15 अगस्त मनाया जाता है और इसमें महन भूमिका है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सबका अहम भूमिका है। ठीक है। और ग्राहक भी आते हैं डेली मतलब लेने के लिए सामान वगैरह गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर। और स्कूल वगैरह में भी बहुत ये हो रहा है। आज भी स्कूल में सब में फंक्शन वगैरह था इसी की। तो अब तक तिरंगा झंडा को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखा गया है, क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा फहराने का ऐलान किया, एक अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी तक कितने लोग, मतलब गिनती तो हालांकि नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग लिए हैं, बहुत सारे लोग लिए हैं तिरंगा, बहुत सारे लोग। और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपकी दुकान में, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब बहुत सारे रंग बिरंगे तिरंगे के ये सामग्री वगैरह, झंडा वगैरह हो गया, बैंड हो गया, बैच हो गया और बहुत सारी चीज़ें जिसका। और आप लोग किस तरीके से मनाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव? हम लोग भी तो अच्छी तरह से ही ना मनाएंगे। जैसे देश आज़ाद हुआ था, हम लोग भी तो बहुत खुश हुए थे जब देश आज़ाद हुआ था। थैंक यू। आपका नाम? ललित कुमार सिन्हा। जी हाँ, ललित कुमार ने काफ़ी अहम जानकारी भी दी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज इस साल 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारे भारत देश का आज़ाद हुआ, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी अपने स्कूली दौर, कॉलेज के दौर में इतिहास में पढ़े होंगे कि कितनी मुश्किलों और मशक्क़त के बाद हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त
2022 को जो 75वां साल पूरा होने जा रहा है, उसके बारे में इनका क्या कहना है और किस तरह से ये इस दिन को देखते हैं। आज़ादी का 75वां साल बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा किया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि हर घर में झंडा फहराया जाए, सभी को खुशियाँ लाया जाए। 75वां साल पूरा हो चुका है कि इस 75 साल का जो सफ़र रहा है भारत के आज़ाद होने में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बढ़िया बात है, 75वां साल हम लोग मनाएंगे, सबको पब्लिक धूमधाम से मनाएगा। अब पूर्णिया का वासी जो भी है वो मोदी जी के साथ है, खुल के 75वां साल मनाएंगे, 75वां साल का जश्न मनाएगा। यही हमारा सपना। आपका नाम? अभय कुमार गौड़। जी हाँ, इनका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि 75वां साल पूरा होने जा रहा है आज़ादी का, और हर लोग, आम पब्लिक, आम जनता इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाने जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। बहुत ही खुशी की बात है, इस बार का 15 अगस्त है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ के पूर्णिया ज़िला के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बार जिस तरह से मुहिम चलाया है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हर वो एक शख्स अपने घर पे तिरंगा को लहराएगा और सलामी देगा, ये बहुत गर्व की बात है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तमाम देशवासियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इसका ख्याल रखते हुए सब कोई अपने घर पे वो सेलिब्रेशन करे 15 अगस्त का। और आज़ादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को 75वां साल पूरा हुआ, इसके बारे में कुछ यदि आप जानते हैं तो अपनी जानकारी साझा करें। यकीनन ये तो बहुत बड़ी बात है। आज़ादी शब्द जितना बोलने को हमें आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने, खास करके महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री बने। हमारे आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी देशभक्त हैं, सबकी कुर्बानी रही और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे खून पसीना एक कर दिया है। आज हमें यूं ही आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, आज़ादी मिलने पर बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये आज़ादी मिली है। और मैं गर्व करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं ऐसे अमर लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और जो आने वाला वक्त है, इस आज़ादी का अहमियत को समझे, इस आज़ादी को बखूबी एक सच्चे दिल से और एक सच्चे प्रतिष्ठा से, एक सच्चे यकीन के साथ आज़ादी मनाएं कि आज़ादी शब्द को आज़ाद नहीं है। आज़ाद का मतलब ये होता है कि हम अपने दिल से आज़ादी मनाएं। खुशी का भी दिन है और वो हमारे लिए गम का भी दिन है। पूर्णिया के पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे काफ़ी सारी लोगों ने वहाँ से झंडा खरीदा है इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी हमारे साथ उपस्थित है डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह। आइए इनसे जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो मुहिम है उसके लिए अब तक कितने झंडे बिक चुके हैं और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। प्रधान डाकघर पूर्णिया और इसके अंतर्गत पड़ने वाले सभी उप डाकघर और इसके अलावा अररिया में भी जो डाकघर है, अररिया, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, नवाबगंज, सभी जगह झंडा उपलब्ध करा दिया गया है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर में झंडा फहराने का नारा माननीय प्रधानमंत्री का है और हम चाहेंगे कि डाकघर से पर्याप्त मात्रा में झंडा आ चुका है और डाकघर से आम जनता को अपील करते हैं कि वो डाकघर के झंडा खरीदें जो भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है उसके नारे के आधार पर हम हर घर में झंडा लहराएं, यही हम अनुरोध करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं हम अपने पूर्णिया वासी से और अररिया वासी से। सर, अब तक पूर्णिया के डाकघर से कुल कितना झंडा बिक्री हो चुका है और अभी लोगों में क्या इसके प्रति अभी भी जागरूकता है या जागरूकता लाना बाकी है? जागरूक है, देहात क्षेत्र में अभी जागरूकता की कमी है। वैसे झंडा हम छोटा छोटा डाकघर जो है उसमें हम भिजवा दिए हैं कि ताकि हर गांव में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव केवल शहर के लिए नहीं, प्रत्येक गांव में बसे हमारे जो ग्रामीण है वो भी इसका आनंद लें और झंडा अपने घर में फहराएं। इसके लिए हम हर एक छोटा डाकघर, 309 मेरा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है और 33 गो उप डाकघर है और एक प्रधान डाकघर है, सभी में झंडा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अभी तक हमने 41,000 झंडा मंगवाया है
और जिसमें से लगभग 10 से 11 हज़ार झंडा हमारा बिक चुका है और कुछ एचओ में है, उसकी बिक्री हो रही है। आप चाहें तो डाकघर के काउंटर पर ले सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर हम आपके घर पर झंडा पहुंचवा देंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से है। ऑनलाइन सुविधा भी लोगों को दी गई है क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोगों को समय मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी वजह से ऑनलाइन झंडे की भी व्यवस्था की गई है। यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पूर्णिया डाकघर के द्वारा आपके घर तक वो डिलीवर हो जाएगा। तो प्रधान डाकघर से अब तक 11,000 झंडे की बिक्री हो चुकी है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर। तो चलिए मैं आज बात करती हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कि कहाँ से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया था। जी हाँ, साबरमती आश्रम, जहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके 91 साल पूरे हो चुके हैं और वहाँ से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता आ रहा है और पूरे 1 साल होने के बाद ये 15 अगस्त 2022 को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद खत्म होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ, देशभक्ति के साथ अपने घरों में ज़रूर मनाएं। इसको लेकर कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, उसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, नियम कानून जान सकते हैं। आज़ादी का 75वां साल, यानी कि हमारे भारत देश का आज़ाद हुआ 75 साल पूरा हो चुका है। 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियाँ, 75 साल पर एक्शन और 75 साल पर संकल्प शामिल है, जो आज़ादी के 75 साल के हर सुख दुख दर्द और दास्तां को बयां करती है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि मुझको कुछ कहने के लिए आपने अवसर दिया। एक्चुअली मैं बबीता चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हूँ। मेरे पिता रामकिशोर चौधरी धमदाहा क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी माता अभी जीवित हैं, सीता देवी, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं और काफ़ी सम्मान दिया जाता है सरकार की ओर से। इस बार भी अमृत महोत्सव में एक चिट्ठी आई और बीडीओ साहब, सीओ साहब लोग घर पे आए कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अमृत महोत्सव में युवाओं के बीच में ये जागृति जाए कि किसी समय आज के वृद्ध जब युवा रहे थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सुख को त्याग के देश के लिए कुछ किया था। इस वजह से आज भी जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। तो इसके लिए ऐसा किया गया था। कला भवन में एक कार्यक्रम था अप्रैल में कि वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ से ऑनलाइन सबको देख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और हर ज़िले के हर जगह के स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देख के हम लोगों के अंदर ये भावना जगती है कि भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि फिर देश में गुलामी हो या आतंक बढ़े या कोई परेशानी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होगा तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, ऐसा एक जुनून सा अंदर से महसूस होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज जब वो बच्चे थे, जब वो जवान थे, उस वक्त उन्होंने देश के लिए जो किया, आज उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है, पेंशन मिलता है, सम्मान मिलता है, लोगों में जागृति फैलती है, तो हम भी क्यों नहीं करें। तो ये एक तो होता है कि अनुवांशिक चीज़ होती है, मेरे माता पिता ऐसे थे तो मेरे अंदर स्वाभाविक है कि वो गुण आएगा। दूसरा होता है कि पूरे समाज में और देश में इस चीज़ को देखा जाता है तो देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल होती है। और अभी जो स्थिति है, जिस तरह से हम लोग कोरोना को देखे, जिस तरह से बातें आई कि चाइना अब ये वार कर रहा है कि वो बैक्टीरिया पैदा कर रहा है, चाहे आतंकवाद बढ़ रहा है या पाकिस्तान या जो भी परिस्थिति है, सबको ही देख रहा, तो सबको ये समझ में आ रहा है कि अब अपने राष्ट्र हित के लिए सोचना और देशभक्ति की ज्वाला जलाए रखना और विवेक को हमेशा तेजस्विता देना, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम विवेक शून्य हो जाएंगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और एक छोटी सी गलती जनता के बीच से कहीं से उभर के आएगी तो पूरा दंगा फसाद और जैसे ही गृह युद्ध की जैसी स्थिति हुई भारत में, तो सारे विदेशी ताकत बैठे ही हुए हैं वो करने के लिए कि किसी तरह से इसको परास्त करो। तो अब युवाओं के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, सबके बीच में ये भावना है
कि नहीं, देश हित के लिए राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रख के अपने जीविकोपार्जन में लगना है। ये नहीं कि पैसा कमाओ, नौकरी करो, देश के बारे में मत सोचो। कुछ वर्षों पहले तक ये भावना थी, लोग मतदान करने भी नहीं जाते थे कि अरे यार बनना ही है, राष्ट्र में कोई ना कोई सरकार बनेगी। लेकिन अब नहीं, अब हर कोई सोचता है, छुट्टी लेके बैठता है कि नौकरी तो सब दिन के लिए है, लेकिन देश के लिए आज नहीं सोचेंगे तो कल शायद देश हमारे जीने के लायक नहीं रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अमृत महोत्सव जैसा अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने किया है शुरू, कि ये पूरे साल हम मनाएं, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा कदम है। और इससे जो भी थोड़ा सुसुप्त अवस्था में था विचार लोगों का, वो भी बहुत जागृत हो गया है। अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हमारा संगठन है यहाँ उत्तराधिकारी संगठन, ऐसे लोगों के लिए तो ये और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक चीज़ है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को आलोक न्यूज़ की तरफ से बहुत बधाई है, और इसी के साथ आप बने रहिए कोशी आलोक न्यूज़ पर। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हूँ।